नमस्कार। तो लव और कुश अपनी माता बनदेवी की आराधना करके उनसे आत्मबल और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और तभी युद्ध के मैदान में सबसे पहले लक्ष्मण जी की सेना के प्रमुख सुग्रीव जी लवकुश को देखकर हंसने लग जाते हैं। सुग्रीव जी व्यंग भरे शब्दों में लवकुश से कहते हैं कि तुम अपनी इन धनुइयों की प्रतीक्षाओं को सहलाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी कलाइयों में मोचें आ जाएंगी। तुम दोनों वनवासी बालक हो, आश्रम में रहते हो, इसलिए तुम अपनी कुटिया में जाओ और तुलसी की माला हाथ में लेकर उसे फेरो। तो सुग्रीव की बात को काटते हुए कुश उनसे कहते हैं, हो अहो भाग्य हमारे, जो तुम जैसे आज महान पुरुष के दर्शन हुए। क्या तुम वही महान योद्धा वानरपति सुग्रीव हो जिसे वानर राज बाली के डर और भय से पहाड़ों पर एक झोपड़ा बनाकर अपनी गुजर बसर करनी पड़ी थी। कुछ कहते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है कि बाली तुम्हारा भाई भी था और अपने ही वीर योद्धा भाई को मरवाने वाले भी शायद तुम ही थे। और तो और जिसने तुम्हारे उस वीर योद्धा भाई बाली को मारा है वही व्यक्ति तुम्हारा आज स्वामी बनकर बैठा हुआ है, जिसकी तरफदारी करते हुए तुम हमसे लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे हो। वाह वाह वाह, धन्य तुम्हारी वीरता, धन्य तुम्हारी धर्मवीरता और धन्य तुम्हारी कर्मवीरता कि जिसे तुम वर्षों से अपनी भाभी माँ कहते आ रहे थे उसी को तुमने अपने घर में भी डाल रखा है। तो ये जहर से बुझे हुए कुश द्वारा कहे गए शब्द रूपी बाण सुग्रीव की छाती को चीर चीर कर देते हैं, यानी छलनी कर देते हैं। शक्तिमयी का ध्यान धर विधिवत बलि प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले वहां आ पहुंचे कपिराज, बोले हे मुनि बालको संभलो रण में आज। अच्छा तो ये है धनुष बाण धरती पर धरो रसोई में, सुग्रीव देख कर डरता है आ जाए न मोच कलाई में। लड़कों विजयी दल के आगे मत ये प्रत्यंचाएं फेरो, जाओ ऋषियों की कुटिया में तुलसी की मालाएं फेरो। जाओ ऋषिया की कुटियों में तुलसी की मालाएं फेरो। कुछ बोले क्या तुम ही हो वानरपति सुग्रीव, भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के शिव। कपिराज बाली से डर तुमने गिर पर झोपड़ा बनाया था, वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों में सुयश कमाया है, भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्म रतन, तुमने स्वधर्म भी पाला है, बरसों तक भाभी जिसे का उसको ही घर में डाला है। वाक्य नहीं ये गरल के बुझे हुए थे तीर, बींद दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। बोले बस मुख बंद करो क्यों विष टपकाए जाते हो, मिट्टी के टीले होकर गिरी शिखरों से होड़ लगाते हो। मिट्टी के टीले होकर गिरी शिखरों से होड़ लगाते हो। ये कहकर झपट पड़े कपिपति कुश का बल तेज मिटाने को, दाता है राहु दिवाकर पर
जिस भांति ग्रास कर जाने को। दाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। तब लव कुश ने मग में इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली। बाणों से नैनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके रणबाका पीछे हटा नहीं, रणबाका पीछे हटा नहीं। वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान। अब बच्चों का बाण भी स्वीकारे श्रीमान। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा सर कुश का पहुंचा। सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा कांपा पहुंचा। अंगद दौड़ा जो ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा। तब आगे अपने मंद मंद लव जी को मुस्काते देखा। तब आगे अपने मंद मंद लव जी को मुस्काते देखा। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ। बच्चों का मंडन करती हो, बच्चों का मंडन करती हो। सब आदि व्याधि तुम हरती हो, सब आदि व्याधि तुम हरती हो वीर हृदय की तंत्री माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। हो जय शक्ति रूप बन देवी माँ। आशीर्वादों से जननी के हो जाते दुर्जन, जननी के हो जाते दुर्जन जननी के। है बड़ी इसी से पदवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। है बड़ी इसी से पदवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।